हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आपका एक्टिव की क्लासेस में। मैं हूं आपका एजुकेटर नवीन सर। आज हम लोग फिर से क्लास 9 का मैथ संख्या पद्धति का पार्ट 2 आज सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग जान रहे हैं कि नया बैच हम लोग शुरू किए, नया सीरीज शुरू किए हैं जो आने वाला एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, चैप्टर के बारे में देखेंगे, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। हमारे कुछ और है वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ नियम, आज हम लोग इसी को सॉल्व करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको पहले क्या है सो सुनिए। अगर a और b आपको दिया हुआ है रूट ओवर में, और a और b दोनों अगर आपका धनात्मक वास्तविक संख्या अगर है, तो बताइए कि रूट ओवर ab क्या है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या है, तो जिन्होंने नहीं देखा है, मेक श्योर आप पहले जाए मेरे चैनल पे, इसका प्रीवियस वीडियो जो है पार्ट 1 है वो जरूर देखिए, क्योंकि हम लोगों ने सारा इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अब इसमें सॉल्व करेंगे। तो अगर ए बी अगर रूट ओवर में है, देखिए बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ए बी रूट में है तो उसे हम लोग तोड़ के ए को अलग और बी को अलग लिख सकते हैं। ये पहला हमारा कंप्लीट। सेम हमारा दूसरा है, अगर ये बटा में हुआ तो कुछ नहीं करना, इसको भी बटे में लिख देंगे, ए रूट ओवर और रूट ओवर बी बटा में, बस ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब आते हैं तीसरे की ओर। तीसरा में क्या है, तो अगर बोल रहा है रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी मल्टीप्लाई रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी। देखिए आपको एक बचपन से आप लोग फॉर्मूला याद करते हुए आ रहे हैं। फॉर्मूला क्या बताते हैं, अगर आपका a प्लस बी ए माइनस बी अगर हमेशा रहा है तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किए, याद कीजिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर है, बस a की जगह रूट ए है, b की जगह पर रूट बी है, बाकी साइन तो वही है ना, सेम कंडीशन। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर, यही आएगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ a माइनस b। इसमें भी सेम कंडीशन, स्क्वायर और रूट आपस में कटेगा तो क्या आएगा, सिर्फ b। यानी कि ये आपका क्या बनेगा, फाइनल आंसर। अगर आपका किसी तरह से क्वेश्चन अगर आता है रूट में अगर आता है तो रूट को तोड़ करके हम लोग फाइनल आउटपुट क्या निकालेंगे, a माइनस बी। मे बी a की जगह कोई नंबर हो, b की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। अब आते हैं चौथे की ओर। यहाँ पर देखिएगा दोनों लगभग सेम है, लेकिन यहाँ a की जगह पर रूट नहीं है। तो देखिए हम लोग जानते हैं, बनाते हुए आए हैं कि a को अगर a से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या बनाएगा, या फिर a का स्क्वायर, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a प्लस बी ए माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर। अब देखिए a का स्क्वायर जहां है वहीं पर, और रूट यहाँ रूट b है तो रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ b। देखिए ये बन गया क्या, चौथा फॉर्मूला, इजी है। अब अगला क्या है, यहाँ देखिए यहाँ प्लस में भी है, यहाँ भी प्लस में, ये तो दिक्कत हो गया भाई। अब क्या किया जाए, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, लंबा नहीं जाएगा, अच्छा जाएगा, लेकिन बस बनाना कैसे। देखिए यहाँ रूट ए एक बार इन दोनों को एक साथ गुणा कर दीजिए और इस b को फिर से इन दोनों के साथ गुणा कर दीजिए, ठीक। तो जब रूट a को c से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, रूट a और c। फिर रूट a को रूट d से गुणा करेंगे और बीच में प्लस है तो प्लस, तो रूट ad आएगा। फिर प्लस रूट b को रूट c से गुणा करेंगे तो रूट b और c आएगा, और जब फिर से रूट b को रूट d से गुणा करेंगे तो रूट b और d आएगा। आपका ये आ गया फाइनल आंसर। देखिए एक बार इस नंबर को इन दोनों के साथ गुणा कीजिए, फिर इस नंबर को फिर इन दोनों के साथ गुणा कीजिए, आपका फाइनल आउटपुट निकल जाएगा। अब आगे देखिए, अब अगला है रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसका भी फॉर्मूला जानते हैं, वो याद करते हैं कि क्या होता है, अगर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही हम लोग देखते हैं। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रूट a की जगह पर a है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट a का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 ही रहने दीजिए, a की जगह पर क्या है, रूट a गुना
बी की जगह पर क्या है रूट बी प्लस बी के स्क्वायर पर क्या है रूट बी और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा सिर्फ a प्लस 2 जहां है वहीं पर ये भी रूट में ये भी रूट में जब गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट और a b प्लस यहाँ से भी रूट और स्क्वायर कटेगा तो क्या बच जाएगा सिर्फ b। ये हमारा निकल गया इसका फाइनल आउटपुट। देखिए ये सबसे पहला था वास्तविक संख्याओं के संबंधित ये सब कुछ और नियम है उसका ये पहला है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अगला क्या है घातांक का नियम। आप लोगों ने क्लास 8 में चैप्टर 4 मैथ का पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं जिसमें था घातांक का नियम, यानी कि घात का नियम क्या है ना, घातांक घात का नियम क्या है। तो अगर कोई भी नंबर, चलिए इसको भी जरा फर्स्ट में फटाक से सॉल्व कर ही लेते हैं हम लोग, ज्यादा टाइम ना खींचते हुए, फिर एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है। देखिए अगर कोई भी नंबर, गौर से देखिएगा, कोई भी नंबर अगर इसका बेस सेम हो, बेस सेम हो यानी आधार अगर सेम हो और इसका पावर अगर अलग अलग हो तो घबराना नहीं, एक दोनों के बदले आप एक लिख दीजिए। अगर बेस यानी आधार सेम हो तब दोनों को एक जगह लिख दिए, लिखने के बाद दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए p प्लस q, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस पावर को क्या कर देना है जोड़ देना। फिर से देखिए अगर आपका बेस सेम हो और एक गुने में, पॉइंट का मतलब क्या होता है गुना, ये गुने में और गुने में हो तो कुछ नहीं करना है, आधार को एक बार और पावर को आपस में जोड़ देना है, नया फॉर्मूला बन गया। अगला क्या है, अगर a का स्क्वायर p हुआ इसका होल स्क्वायर अगर q, सुनिएगा अगर a का पावर कोई नंबर हो और उसका पावर भी अगर होल में हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, a जहां है वही रहने दीजिए और पावर को पावर से गुना कर दीजिए, p इंटू q आ गया। फिर से देखिए आपस को बस पावर में आपस में गुना कर दीजिए, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 ये क्या है, सो सुनिए। अगर आपको बटा में नंबर दिया हुआ है, जैसे कि देखिए बटा में नंबर दिया हुआ भाग के रूप में दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा सॉल्व होता है। देखिए इसका भी आधार देखिए, पावर अलग अलग है, आधार क्या है सेम, तो इसमें भी क्या करेंगे आधार एक ही लिखेंगे, ठीक कोई बात नहीं। अब जब आधार एक लिखेंगे तो p जहां है वही ना लिख दीजिए। अब q नीचे बटे में था तो इसको पलट के ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस में था उधर आएगा तो माइनस में, कुछ नहीं करना है, इसका पावर को घटा देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर से देखिए अगर बटा के नीचे अगर आपका क्यूब है, कोई पावर है, बस क्या करना है, और वो उसका बेस अगर दोनों का बराबर हो तो ये क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ जाएगा और वो किस रूप में चढ़ जाएगा, माइनस के रूप। यहाँ तक आए कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरा है, सॉरी चौथा है, चौथा का क्या बोल रहा है कि अगर पावर एक और बेस अगर अलग अलग तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का आधार को लिख दीजिए, बेस को लिख दीजिए, और अगर पावर दोनों का सेम है तो एक से पावर को लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, डजंट मैटर, आपका आंसर एक ही चीज आने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कॉपी निकालिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 9 के मैथ के लिए, एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोग अब आगे सॉल्व करने वाले हैं वो इसी पर रहेगा। चलिए अब जितना जल्दी हो सके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एमसीक्यूज। थ्योरी हम लोगों ने देख चुके हैं, अब एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं बारी बारी से। देखिए हमारा 9वां एमसीक्यूज है, 8वां तक हम लोगों ने एमसीक्यूज सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आप अगर नहीं देखे हो तो मेक श्योर आप जाके देखें। देखिए हमारा 9th एमसीक्यूज क्या बोलता है कि दो नंबर दिया हुआ है 6√5 और 2√5, मल्टीप्लाई करने पर वो कितने, निम्न में चार ऑप्शन में किसके बराबर होगा। देखिए अगर गौर से मेरी बातों को अगर आप सुनिएगा तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और √5 को √5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग प्रीवियस पहले से ही पढ़ते आ चुके हैं कि अगर कोई भी नंबर को रूट वाले नंबर को, सेम वाले रूट वाले नंबर को अगर उसी रूट से गुना करेंगे तो रूट और रूट कट जाता है, दोनों के बदले एक नंबर आकर के बैठ जाता है। तो देखिए अगर हम 6√5 मल्टीप्लाई करते हैं 2√5 को तो 6 दूनी
12, और जब √5 को √5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, वो मात्र 5, और 12 बचे 60। देखिए किसके बराबर आ गया, 60। देखिए किसमें 60 कहीं है, जी सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इज बाय करेक्ट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर क्या है, 8√50 डिवाइडेड बाय 2√3। देखिए 850 बाय 2√3, कुछ नहीं करना है, 4 दूनी 8, ये ऊपर में जाएगा, 4 दूनी 8, अंदर ये काटते हैं, 5 दिया 15, ठीक, कुछ नहीं करना है। अब आप यहाँ देखिए 4 नीचे से कुछ बचा नहीं, यहाँ √5 आ गया, किसके बराबर आ गया, 4/5। देखिए थर्ड आंसर इसका हमारा कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब है 5 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस √5। अब देखिए इसको मान लीजिए a, इसको मानिए b, ये है मैं a, ये है b। अभी इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इससे पहले वाले तुरंत लोगों ने थ्योरी सॉल्व किया था कि a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की जगह पर क्या है 5 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पर क्या है हमारा √5 का स्क्वायर। अभी बताया हमने, देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस, और √5 का जो स्क्वायर होगा तो रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएगा, तो कटने के बाद सिर्फ क्या बचेगा 5। अब 25 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा 20। अब कहीं देख लीजिए कहीं 20 है, यस। अब हमारा फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, इसको मान लीजिए a b। अब तुरंत देखिए, इतना सॉल्व करते नहीं रहना, माइंड में सॉल्व करते इसको, ठीक है। अब 3 को a मानते हैं, 3 को b मानते हैं, तो अभी फॉर्मूला क्या निकाला था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर करेंगे तो 3 दिया कितना जाएगा तुरंत 9, कितना जाएगा 9 माइनस, अब √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा सिर्फ √3, 9 में 3 जाएगा तो 6। देखिए कहीं 6 है, यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, अभी देखिए तुरंत थ्योरी देखा था, फिर से सेम क्वेश्चन, इसको मान लीजिए a b आया। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए अगर थ्योरी समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता। अगर इसे हम लोग मानते हैं a, इसे मानते हैं b, तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर तुरंत निकालते हैं। 11 का स्क्वायर बोलते हैं कि ये कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 11, रूट से स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा 7। 11 में 11 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए 4, यस 4, आंसर 4 इज करेक्ट, यानी कि आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, a b प्लस के साथ माइनस के साथ, सेम फॉर्मूला। अब इसे मानते हैं √5 को a, तो √5 का a का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अभी बताया हमने, ये कट जाएगा क्या बचेगा 5, ये स्क्वायर और रूट कटेगा तो क्या बचेगा 2, 5 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3, कहीं है 3, यस, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आई होप आपको बेहतर समझ में आ रहा हो। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आता है क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट, जो कि आपको बिना सॉल्व किए आंसर दे नहीं सकता है। इस पे जरूर आपको ध्यान दीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कि 1/√2 के हर के परिमेयकरण करने से क्या प्राप्त होगा, या प्राप्त संख्या क्या होता है। परिमेयकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो नीचे वाला हर वाला नंबर है, इसमें देखिए रूट दिख रहा है आपको, रूट को हटा दें। कभी भी बटे में रूट नंबर को नहीं रखते आंसर के रूप में, तो उसे हम लोग क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण कैसे करते हैं, देखिए कोई भी अगर नंबर दिया हो जैसे कि √2, तो उसी नंबर को आमने सामने से गुणा कर देंगे। आ गया। अब √2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, √2 को √2, और जब √2 को √2 से गुणा करेंगे तो पता है रूट कट जाएगा और दोनों में से कोई एक नंबर आकर के बैठ जाएगा। देखिए √2/2, देखिए ऑप्शन में कहीं है, यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 15। आप
नोट डाउन करते चले जा सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, वहां √2 था, √7 है। अब हम लोग क्या करेंगे, √7 का करेंगे, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा √7 बाय √7। कुछ नहीं करना है, जो नीचे वाला नंबर है आपको कुछ नहीं करना है, सामने से कर देना, सामने से नीचे से उसी नंबर से भाग कर देना, बाकी ऑल आंसर इज करेक्ट। देन √7 multiplied by 1 is equal to √7, and then √7 multiplied by √7, root is cancelled, and both of them one number is are given. √7 by 7 is correct answer. Then your answer option is second is correct. 17 नंबर देखिए। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, ये सिंगल था इसीलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी सॉल्व करके निकल गया। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया कि ये प्लस में है भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डरने वाली बात नहीं, यहाँ भी नवीन सर है ना, अभी नवीन सर है यहाँ, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, नंबर क्या गिवन है 1/2√3, कुछ नहीं करना है। अभी बताया था कि नीचे वाले नंबर को ऊपर एक नीचे से सामने से गुना कर देना है, सेम पैटर्न गुना कर देंगे 2, लेकिन एक कंडीशन पर, अगर आपका कोई यहाँ पर साइन दिया हो प्लस या माइनस, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा, मार्क माय वर्ड्स। अगर आपको यहाँ साइन दिया हो प्लस में या माइनस में, तो वो साइन जो है कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट किस में, अगर वो प्लस में है तो वो हो जाएगा माइनस में, और अगर वो माइनस में दिया है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और ये दोनों के साथ में साइन का परिवर्तन हो जाएगा। अब आगे देखिए, जब 2 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √3 आएगा, और यहाँ पर देखिए इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, ये भी A, ये भी B, सेम कंडीशन, फॉर्मूला हमें पता है 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी A² माइनस P², हम लोग अभी तुरंत दिखा। अब 2 माइनस √3 बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, क्या बचेगा 3। अब क्या आया 2 माइनस √3 बाय 4 माइनस बाय 3 इज इक्वल टू 1, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। क्या ऑप्शन में 2 माइनस √3 बाय 1 है? यस, हमारा आंसर में गिवन है, देखिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 is similar to the question number 17. Question number 18 is just similar to the question number 17. आप चाहे इसे नोट डाउन कर लें, फिर आगे हम लोग बताएंगे बनाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन है कि कैसे हम लोगों ने आंसर दिया। जल्दी फटाक से उतारिए। चलिए अब हम लोग आगे, अब चाहे फटाक से वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते हैं ताकि समझ में आए कि हम लोगों ने कैसे बनाया। मार्क माय वर्ड्स, 1/2 प्लस √3, कुछ नहीं करना है, परिमेय करेक्ट करने के लिए अगर साइन आपको दिया हुआ है तो वो साइन कन्वर्ट हो जाता है प्लस से माइनस में, और अगर माइनस दिया है तो वो प्लस में। बस इतना याद रखना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जो जिस पर फॉर्मूला बैठेगा फॉर्मूला पे बैठा करके आपको आगे का सॉल्यूशन कर देना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 18, अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है 1/√7 माइनस 1/√6, ये हमारा है क्वेश्चन, तो घबराना नहीं है। अभी हम लोगों ने क्या बोला था, सेम पैटर्न, यहाँ माइनस है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, आगे प्लस, जो नंबर है जैसा नंबर है वैसे ही नंबर ऊपर नीचे उतार दिए, बस साइन में कन्वर्ट हो गया। अब कुछ नहीं करना है, ये नंबर को टोटल 1 से गुना करेंगे, तो कोई भी नंबर को जब 1 से गुना करते हैं तो जिस नंबर से गुना करते हैं वही नंबर आकर के बैठ जाता है, सिंपली हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से देखिए यहाँ पर a माइनस b, a प्लस b, देखिए बार बार आ रहा है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जरूर इसको याद कर लीजिएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इवन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्लास 9 ही नहीं, इवन हर क्लास में ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा, करते हैं। अब अगर हम लोग a प्लस b, a माइनस b के फॉर्मूला को बैठाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की जगह पर क्या है √7 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर क्या है √6 का स्क्वायर,
√7 प्लस √6। अब हम लोग पहले बता चुके हैं कि रूट और स्क्वायर आपस में कटेगा तो क्या बचेगा 7 माइनस, फिर से यहां से भी कटेगा रूट और स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा 6। √7 प्लस 6 बाय 1 आया। क्या है √7 प्लस √6 बाय 1। अब 1 बाय है तो क्या हम लोग बिना लिखे क्या काम नहीं चलेगा? हम लोग अगर नीचे 1 नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत? देखिए कहीं ऑप्शन है √7 प्लस √6? यस, आवर आंसर इज फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। चलिए बढ़ते हैं आगे क्यों। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। अभी हम लोग जिस तरह से सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि 1 बाय √7 माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करेंगे, देखिए रूट जब तक आपका रहेगा नहीं तो रूट में ही क्या करना है, परिमेयकरण करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर √7 जहां है वही में देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा +2, जहां है वही रख दीजिए। फिर से जो नंबर ऊपर था वही नंबर को नीचे ला करके फटा देना है, कुछ नहीं करना है। इतना को 1 से गुणा करेंगे तो √7 प्लस 2 ही आएगा, या फिर से a b प्लस b a माइनस b। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, √7 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की जगह पर क्या है √7 तो √7 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर क्या है तो 2 का स्क्वायर आ गया। √7 प्लस 2 जहां है वही रखिए, √7 यहां से रूट और 2 कटेगा तो क्या सिर्फ बच जाएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। √7 प्लस 2 बाई 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। √7 प्लस 2 by 3 is our correct answer, and you can find the 19th questions. What is the correct answer of question number 19? Then first, second, third and fourth, then our answer, correct answer is second option, √7 plus 2 by 3। I hope आपको ये क्वेश्चंस को समझ में आ रहा हो। आप अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन से क्वेश्चंस में सॉल्व हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक अनदर वीडियो बनाकर मैं पक्का अपलोड करूंगा। मुझे आपको सपोर्ट की आवश्यकता है। मैं इससे आगे बढ़ूं, आप इसे नोट डाउन कर लें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मे सिर्फ झारखंड बोर्ड के लिए नहीं है, ये बहुत सारे यानी हमारे जितने भी अदर सिविल्स हमारे स्टेट्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं मे बी नंबर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन बनाने का पैटर्न, बनाने का तरीका चेंज नहीं हो सकता है। 3 की जगह 5 आ जाए, 5 की जगह 8 आ जाए, 8 की जगह 9 आ जाए, नंबर चेंज किया जा सकता है लेकिन बनाने का पैटर्न नहीं। तो अगर आप इस तरह से बनाने की विधि अगर आप जान गए तो आपको नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप इसे फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी जो देखा है इंट्रोडक्शन के तौर पे, पहले हम लोगों ने जो नियम पढ़ा है वो नियम के आधार पर हम लोगों ने पहले परिमेयकरण के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं घातांक का क्वेश्चन। क्वेश्चंस तो और हैं अगले वीडियो में, लेकिन अब तक इसी में देख लेते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर √36 का पावर 1/2 है तो वह निम्न में किसके बराबर होगा। क्वेश्चन तो थोड़ा टफ है भाई, क्वेश्चन को घूम गया कुछ। देखिए बोल रहा है अगर 36 है, इसका अगर पावर में पावर बढ़ा गया तो बताइए कि ये नंबर
किसके बराबर का, कुछ नहीं करना है, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। 36 किसका स्क्वायर है भाई, तो 6 का, तो 6 का स्क्वायर लिख दिए और इसका होल करके कर दीजिए क्या, 1/2 जो ऑलरेडी गिवन है आपको, कुछ नहीं करना है। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 6 का पावर 1 यानी कि वो किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर। अब ऑप्शन में देख सकते हैं कि कहीं 6 तो है, यस आवर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ नहीं करना है, बस आपको तोड़ देना, तोड़ने का काम है, तोड़ने का जरूर करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए बोल रहा है 2 3 बाय, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 3 बाय या 2/3 है, सॉरी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 1/3। देखिए पावर में बटा है, तो ये पावर में बटा देखिए डरना नहीं है, ये बहुत इजी है। अभी हम लोग इससे पहले ही सॉल्व किया था कि अगर बेस सेम हो तो उसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं, एक ही नंबर, और अगर पावर हो तो पावर को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो पावर में जोड़ेंगे तो 2/3 प्लस 1/3, देखिए तो पर एलसीएम बना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जहां वही लिख दीजिए, दोनों का एलसीएम मिलेगा कितना आएगा 3, और 3 को 1 से 2 + 1 बराबर 2 का पावर 3/3, दोनों को काट दीजिए, कट जाएगा, क्या आएगा 1, यानी कि 2 का पावर 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो इसमें देखिए आंसर कहीं है 2, यस थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए फिर से समझ लीजिए इसको कैसे बनाए, ताकि हम आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन क्या है सोच लीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर 2 का पावर 2/3 है, फिर मल्टीप्लाई है 2 का पावर 1/3, तो घबराना नहीं है। हम लोगों ने पहले बोला था कि फॉर्मूला बताया था कि अगर बेस सेम हो तो बेस के बदले एक ही नंबर आकर के बैठ जाता है और दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। आया, हम लोग एलसीएम जानते हैं, इसको करेक्ट आप बाहर से भी एलसीएम कर सकते हैं, तो सामने भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से करना चाहे तो 2 है वही रहने दीजिए, 3 और 3 का एलसीएम कितना होता है 3, 3 को 3 से 2, 2 + 2 है 3, इसको काट दीजिए 1, तो क्या आ गया 2। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 वाला ऑप्शन बन गया। अब आगे आ जाइए, बोल रहा है देखिए 17 का पावर 2 और 15 का पावर 2, ऊपर का क्वेश्चन नीचे का क्वेश्चन सेम है, 17 और 17 है, दोनों के बदले 1 17 और 5, दोनों को जोड़ देंगे 2 + 5, 1 मिनट, 2 + 5 क्या आएगा 17 का पावर 7, कहीं है 17 का पावर 7, यस। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए आगे, अब आगे देखिए सेम क्वेश्चन, अब आगे इसमें 4 का पावर जो है वो 3/2 है, 4 का पावर 3/2, कुछ नहीं करना। अभी बताया था कि इसको तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे तो 4 किसका स्क्वायर निकलेगा, तो 2 का स्क्वायर 2 और इसी का कर दिए 3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 क्या अगर आता है तो 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या कहीं 8 है, यस 8 है, कहाँ है 4th स्थान पे। हमारा आंसर कितना इजी है, बस आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, है ना। अब नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 64 का पावर 1/2 है, 64 का पावर 1/2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत इजी। अभी बताएं, इसको तोड़िए तो 64 किसका स्क्वायर आता है, तो 8 का स्क्वायर, और इसका पावर में ले जाइए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, अगर 8 का पावर 1 और 8 का पावर 1 को अगर 8 को 1 से गुणा करेंगे तो इससे कितना आएगा 8। हमारा कौन सा आंसर सही ऑप्शन सही हो गया, 4th ऑप्शन। हमारा आंसर करेक्ट आंसर इज 4th। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इससे आगे हम लोग और भी वीडियोस लेकर आने वाले हैं। 2-3 टॉपिक हमारा बच रहा है इस चैप्टर से, शांत और अशांत आवृत्ति से, दशमलव प्रसार से और परिमेय संख्या से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के बीच का परिमेय संख्या। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में हम लोग इस चैप्टर को द एंड कहते हुए टाटा बाय बाय करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, रियल में अच्छा लगा हो तो जरूर कीजिएगा।
इसी तरह का वीडियो देखते हुए बने रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए एक से एक नए नए वीडियोस को लेकर आने वाले हैं। हम लोग नए क्लासेस को भी शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का बैच एग्जाम के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।